इंग्लिश क्लास में आप सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज इस क्लास में हम इंग्लिश का लेसन 10 द स्टोरी ऑफ अ बाइसाइकिल पढ़ने वाले हैं। बाइसाइकिल का मतलब सभी को अच्छे से पता है, साइकिल। और मुझे लगता है कि आप सबको साइकिल चलानी आती होगी, और नई भी नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं, आप सीख लो। आज इस क्लास में हम जानेंगे कि साइकिल की स्टोरी कैसे शुरू हुई, यानी किसने उसे पहली बार बनाया और कैसे वो बाहर थोड़े थोड़े समय पे अपना रूप बदलते हुए आज जो हमारी आज जैसी साइकिल है वो इस रूप में कैसे पहुंची। वैसे साइकिल के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसे सबसे आसान और कन्वीनियंट साधन है, यानी कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। दूसरा है कि ये इससे साधन का काम तो करती है, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी करवाती है। और तीसरा सबसे बड़ा, और जो हमारे ही नहीं जो हमारे आसपास की वातावरण को भी बहुत फ़ायदा देता है, वो है कि ये एक इको फ्रेंडली, यानी इस साइकिल चलाने से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता। ये एक इको फ्रेंडली चीज़ है। तो आज इस क्लास में हम यही सब जानने वाले हैं कि साइकिल हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ अ बाइसाइकिल। द बाइसाइकिल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. Old and young, the milkman and the newspaper boy, the postman and the hawker use it for going from one place to another. A lot of educated young men use bicycle for environmental concerns. The first bicycle was built in 1816 by a German. It was made of wood. The rider sat on the saddle and rode it by pushing his feet against the ground. In England, the machine was called the hobby horse. हमारे देश भारत में बाइसाइकिल बहुत ही पॉपुलर है, ये हम सभी को अच्छे से पता है। हमारे आसपास के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइसाइकिल का ही यूज़ करते हैं कहीं आने जाने के लिए। द बाइसाइकिल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया. भारत में बाइसाइकिल बहुत ही लोकप्रिय है। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान, द मिल्कमैन, दूध वाला, एंड द न्यूज़पेपर बॉय यानी न्यूज़पेपर वाला, द पोस्टमैन, डाकिया, एंड द हॉकर का मतलब होता है फेरी वाला। अक्सर हमारी गलियों में लोग साइकिल पे सामान बेचने आते हैं, अलग अलग तरह के, तो उन्हीं सामान बेचने वाले लोगों को हॉकर यानी फेरी वाला कहा जाता है। यूज इट, इसका उपयोग करते हैं। फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन यूज बाइसाइकिल फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स. अ लॉट ऑफ, बहुत सारे एजुकेटेड, शिक्षित यंग मैन, युवा लोग, यूज बाइसाइकिल का यूज करते हैं। फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न यानी पर्यावरण की चिंता के कारण। वो किसका यूज करते हैं? बाइसाइकिल का। पर्यावरण की चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा वाहनों के उपयोग से प्रदूषण फैलता है, तो वो लोग जानबूझकर थोड़ी दूरी के लिए जहाँ पर हम आसानी से साइकिल से पहुँच सकते हैं, वो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? आवागमन के लिए साइकिल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है बाइसाइकिल के जन्म लेने की कहानी, यानी बाइसाइकिल का इन्वेंशन क्यों किया गया। The first bicycle was built in 1816 by a German. First bicycle, पहली बाइसाइकिल built यानी बनाई गई in 1816 में by a German, एक जर्मन व्यक्ति द्वारा। पहली बाइसाइकिल 1816 ईस्वी में एक जर्मन व्यक्ति द्वारा बनाई गई। It was made of wood. अब उस समय तो लोहा, इस्पात या लोहा, स्टील, इन सब चीज़ों का इतना प्रचलन नहीं था, तो दुनिया में तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे। तो जो जर्मन व्यक्ति ने बाइसाइकिल का इन्वेंशन किया, उसने क्या किया? उसे किससे बनाया? सबसे सुविधाजनक चीज़ यानी लकड़ी से बनाया। द राइडर सैट ऑन द सैडल, जो राइडर था यानी जो सवार था, साइकिल चलाने वाला सवार था। राइडर का मतलब होता है सवार। वो सैडल यानी साइकिल की जो गद्दी होती है, इसे सीट कहते हैं हम, उसको सैडल कहा जाता है, उस पर बैठता। एंड रोड इट, राइड, RIDE, राइड यानी सवारी करना की सेकंड फॉर्म है रोड, उसकी सवारी करता।
it by pushing his feet against the ground. वो अपने पैरों को जमीन की विपरीत दिशा में पुश करके इसकी सवारी करता है। यानी अभी हम क्या करते हैं, हम जमीन की तरफ ही साइकिल से के पैडल को पुश करते हैं, तभी तो साइकिल आगे बढ़ती है। लेकिन तब वो क्या करते हैं, उसको ऊपर की ओर पुश करते थे विपरीत दिशा में। इन इंग्लैंड, अब इसके बाद इंग्लैंड में थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया और बढ़िया से बनाया गया। इन इंग्लैंड द मशीन वॉज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इंग्लैंड में इसी मशीन को हॉबी हॉर्स के नाम दिया गया। देखिए हम हॉबी हॉर्स देखते हैं कैसी दिखती है, ये है कुछ ऐसी साइकिल बनी थी इंग्लैंड में, हॉबी हॉर्स। ठीक, तो अब इंग्लैंड में इस मशीन को हॉबी हॉर्स का नाम दिया गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें और रूप परिवर्तन किया गया। अ स्कॉटमैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। अब एक स्कॉटमैन के एक मैकमिलन नाम के व्यक्ति ने हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया और बढ़िया बनाया। ही प्रोवाइड पैडल्स which were connected to the rear wheel by the long rods. In 1861, a Frenchman built a better machine. It was called the Bone Shaker because its wooden wheel gave a rough ride. Soon, rubber wheels were fitted and the machine was then called bicycle. The modern bicycle was built in 1879 by Harry Lawson, an American. It was driven by a chain connected to the rear wheel. The bicycle has a companion of the common man since ages. It does not require fuel. It is easy to park. It keeps the body of a rider fit. The use of bicycle is also eco-friendly as it keeps the environment noise-free and pollution-free. तो यहाँ से अब हम जब हॉबी हॉर्स बन गई तो इंग्लैंड के व्यक्ति ने पहले जर्मन ने बनाया, फिर इंग्लैंड के व्यक्ति ने उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और उसे हॉबी हॉर्स का नाम दिया। अब एक स्कॉटमैन के व्यक्ति ने जिसका नाम था मैकमिलन, हॉबी हॉर्स को और इम्प्रूव किया। ही प्रोवाइड पैडल्स, उसने अब हॉबी हॉर्स को पैडल प्रोवाइड करवा दिए, उसमें पैडल लगाए। which were connected to the rear wheel by long rod, जो कि लॉन्ग रॉड के सहारे, एक लंबे से रॉड के सहारे रियर यानी पिछले, REAR रियर का मतलब होता है पिछला, पिछले व्हील पहियों से जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ था। इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ट अ बेटर मशीन। 1861 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने, फ्रेंच मैन यानी फ्रांसीसी व्यक्ति ने एक बढ़िया मशीन और थोड़ी बढ़िया मशीन बनाई। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर, और इसे क्या कहा गया, बोन शेकर। अब बोन शेकर यानी हड्डियों को हिला देने वाला। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, बिकॉज इट्स वुडन व्हील, क्योंकि उसके पहिए तब किसके पहिए, आज की तरह तब रबड़ के ट्यूब, टायर ट्यूब नहीं लगते थे, तब क्या थे, पहिए भी लकड़ी के ही हुआ करते थे। क्योंकि इट्स वुडन व्हील गेव अ रफ राइड, रफ यानी मतलब बहुत ही कष्टदायी, यानी बहुत ही उबड़ खाबड़ तकलीफ दे, क्योंकि उसके जो लकड़ी के पहिए थे वो बहुत ही रफ राइड, एक तकलीफ दे राइड प्रदान करते थे। सून रबर व्हील्स वर फिटेड एंड द मशीन वॉज कॉल्ड देन द बाइसाइकिल, और जल्द ही उस पहियों में, उसके पहियों में क्या किया गया, रबर को फिट कर दिया गया, और उस मशीन को तब कॉल्ड द बाइसाइकिल, उसे बाइसाइकिल कहा गया। द मॉडर्न बाइसाइकिल वॉज बिल्ड इन 1879, जो आज की वर्तमान जो हमारी बाइसाइकिल है उसका प्रारूप 1879 में हैरी लॉसन, एन अमेरिकन, एक अमेरिकन व्यक्ति जिसका नाम था हैरी लॉसन, उसने तैयार किया। इट वॉज ड्राइवन बाय अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील, ये एक चेन के सहारे पिछले पहियों से कनेक्टेड थी। जैसे अभी हमारी साइकिल है ऐसी की ऐसी ही तैयार की, बस अभी जो हमारी साइकिल का प्रारूप है यही 1879 की साइकिल का तैयार हुआ था। लेकिन अब लोग तरह तरह के उसमें कई सारे गियर वाली साइकिल भी आजकल बन गई हैं, लेकिन है क्या, उन्होंने पिछले ही पैटर्न को फॉलो किया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और परिवर्तन कर दिया गया है। द बाइसाइकिल हैज बीन अ कंपेनियन ऑफ अ कॉमन मैन सिंस एजेस। बाइसाइकिल कंपेनियन मतलब होता है साथी, ऑफ अ कॉमन मैन,
सामान्य आदमी का सिंस एजेज, वर्षों से। जो साइकिल है वो साधारण आदमी की, एक आम आदमी की सदियों से कंपेनियन साथी रही है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इसमें फ्यूल यानी ईंधन की ज़रूरत, रिक्वायर यानी आवश्यकता, ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ ईजी टू पार्क, पार्क यानी खड़ी करना, इसे कहीं भी आसानी से पार्क किया जा सकता है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, ये एक राइडर यानी जो उसका सवार है, यानी जो उसको प्रतिदिन चलाता है, उसकी बॉडी को भी फिट रखती है। द यूज ऑफ बाइसाइकिल इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, अब बाइसाइकिल का यूज जो है वो इको फ्रेंडली भी है। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखती है। एज इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइस फ्री एंड पोल्यूशन फ्री, जैसा कि हमारे पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण यानी इसको चलाने से किसी प्रकार का शोर नहीं होता, और पोल्यूशन यानी धुआं भी नहीं निकलता, तो हमारा आसपास का वातावरण क्या है, नॉइस फ्री भी रहता है और पोल्यूशन फ्री भी रहता है। तो भाई साइकिल के तो बहुत सारे फायदे हैं, तो जिसको इसको चलानी नहीं आती वो बढ़िया से सीख लो। और छोटी दूरी के लिए यानी अगर कहीं लंबी दूरी के लिए जाना है तो आप दूसरे ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करो, लेकिन कम दूरी के लिए आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप साइकिल का ही यूज़ करो। आप भी फिट रहोगे और क्या कहते हैं, आपके आसपास का वातावरण भी फिट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।